यस, वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने इस यूनिट में मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं वो सरफेस टेंशन के बारे में पढ़ा, विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा, कैसे हम उन्हें डिटरमाइन करते हैं, प्रैक्टिकली मेथड्स की मैंने आपको वीडियो बताई कि हम कैसे विस्कोसिटी को ओस्टवाल्ड से और सरफेस टेंशन को हम बाई ड्रॉप नंबर मेथड से उसकी डेरिवेशन भी पढ़ी और प्रैक्टिकल भी हम स्टेगनोमीटर से कैसे फाइंड कर सकते हैं वो पढ़े। तो बच्चे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। तो देखो क्या है वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। इसका मीनिंग ये हुआ कि कैसे विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, आइदर वो इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम देखें कि क्या होता है कि अगर हम देखें इसको लिक्विड को, तो आपको पता है कि मान लो ये हमारे पास लिक्विड है और ये हमारे पास क्या है, गैस है। तो बच्चे क्या होता है, लिक्विड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो उनके बीच में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो नहीं होती, लेकिन थोड़े थोड़े क्लोजली होते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड। उनमें लूज मोशन होता है, लेकिन गैसेस से ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती है। लेकिन गैसेस के अगर हम देखें तो बहुत ही रेंडमली वो बहुत ही दूर दूर फैले होते हैं। तो आप देखो विस्कोसिटी जो है वो दोनों में होती है, गैसेस में भी होती है और लिक्विड में भी होती है। अब डिफरेंस क्या है कि पहले मैंने आपको बताया विस्कोसिटी होता क्या है। विस्कोसिटी इज़ द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड, कि कैसे जब एक लिक्विड या एक गैस जो फ्लो करती है तो उसको रुकावट होती है उसके फ्लोइंग के पाथ में। तो रुकावट कैसे होगी वो समझना है आपने। लिक्विड के केस में देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, ये वाली जो स्पेस है, ये स्पेस ये लिक्विड के केस में कम है और एज कम्पेयर टू सॉलिड ये क्या कम है। तो इनके बीच में कोहिजन फोर्स है। कोहेसिव फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू लिक्विड। अब बच्चे क्या है कि जब अट्रैक्टिव फोर्स है लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में, तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्ट करने से रेजिस्टेंस होगा और वो आगे जो है वो फ्लो करने में उन्हें क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो उसी फ्लो करने में जो उसको पीछे खींच रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन गैसेस के केस में क्या है, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है तो बट इनमें भी विस्कोसिटी होती है। तो गैसेस में जो विस्कोसिटी होती है वो कोलिजन की वजह से होती है, कि इनमें जो मॉलिक्यूल्स टकराते हैं, टकराने की वजह से क्या होता है कि ये इसके साथ टकराएगा, ये इसके साथ टकराएगा, ये पीछे वाले मॉलिक्यूल के साथ टकराएगा और उससे वो बैक साइड मूव करेंगे और आगे जाने में उन्हें फोर्स लगेगी। तो इन शॉर्ट हम क्या कहेंगे कि लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो कोहेसिव फोर्स मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से होती है, और गैसेस के अंदर जो होती है वो क्या होती है, कोलिजन की वजह से होती है, क्योंकि उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो बहुत वीक होती है। अब देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है द विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड इज ड्यू टू टू कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस, कि दो कंट्रीब्यूटिंग फोर्सेस की वजह से होती है लिक्विड की विस्कोसिटी। वो कौन सी है? एक तो कोहिजन मीन्स वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द फ्लूइड मॉलिक्यूल एंड ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कि देखो इसमें मोमेंटम का क्या मतलब हो गया कि जब ये इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो क्या होता है, ये एक दूसरे को खींचते हैं और खींचने की वजह से जब ये टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। किसी भी कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसकी वजह से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो आपको पता है कि एनर्जी जो होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है, बट वो लॉस नहीं हो सकती। तो काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर ट्रांसफ़र होगी, इसी को हम क्या कहते हैं, चेंज ऑफ मोमेंटम। In the case of gases, the interspace means intermolecular space between the molecule is large, so the intermolecular cohesion is negligible। वही जो मैंने पहले कहा कि लेकिन अगर हम गैसेस को देखें तो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो वीक होती है, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से हम क्या कहेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर कोहेजन मीन्स उनके अंदर जो अट्रैक्शन है वो क्या है, नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है।
फिर आगे ये क्या कह रहा है, बट इन केस ऑफ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, जैसे कि मैंने बताया, एंड अकॉर्डिंगली ए लार्ज कोहिजन एग्जिस्ट, के उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो क्या है, ज़्यादा है। हैंस इन लिक्विड द विस्कोसिटी इज मेनली ड्यू टू द इंटर मॉलिक्यूलर कोहिजन, वाइल इन गैसेज विस्कोसिटी इज मेनली ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। देखो वही जो मैंने कहा कि लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी है वो किसकी वजह से, याद रखना, लिक्विड के अंदर जो विस्कोसिटी है वो है कि इनके अंदर जो कोहिजन फोर्स है, मींस इंटरमॉलिक्यूलर, सी याद रखना है कि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू गैसेज। लेकिन गैसेज के अंदर जो क्या है, विस्कोसिटी है वो मोमेंटम की ट्रांसफ़र की वजह से, इसमें मोमेंटम याद रखना है, एम के मोमेंटम की वजह से इनमें होती है। अब हम देखेंगे कि अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से क्या होता है। देखो बच्चे, याद रखना है आपने क्या कि देखो जो ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि जब हम टेम्परेचर देंगे मीन्स हीट देंगे तो हीट की वजह से मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो लिक्विड के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो कोहेजन फोर्स थी, वो टूट जाएगी। ये बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से, और बॉन्ड टूटने की वजह से ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, ये मॉलिक्यूल इधर चला जाएगा, तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि ये मूव करने लगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी टेम्परेचर की वजह से। तो जब इनके बीच में ये बॉन्ड टूट गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई, तो अभी प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा कि विस्कोसिटी जो है लिक्विड में होती ही किस वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि वो लिक्विड में एज कम्पेयर टू गैसेस क्या होती है, स्ट्रांग होती है। तो जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही डिक्रीज हो गई टेम्परेचर के बढ़ाने से, तो विस्कोसिटी जो कि डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे लिक्विड की, तो जब यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो टेम्परेचर के साथ मीन्स विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चे, समझ गए आप। मीन्स मेरे कहने का क्या मतलब है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से, टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है कि जो कोहेसिव फोर्स है, जो मैंने सी पहले बताया, वो भी क्या कर रही है, कोहेसिव फोर्स अब डिक्रीज़ हो गई है। कोहेसिव फोर्स क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो गई है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही क्या हो गई है, वीक हो गई है। तो अब क्या होगा, जब यही वीक हो गई तो इट मीन्स जो विस्कोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो टेम्परेचर के इंक्रीज करने से जो कोहेसिव फोर्स है वो डिक्रीज कर जाएगी, और जिसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो वही यहाँ पे कहता है, द इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स डिक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर के राइज होने से कोहेसिव फोर्स मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड हेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड डिक्रीज, तो इससे विस्कोसिटी लिक्विड की भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो और आपको बना के सेंड करूँगा। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।